आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है वो क्या कर रहे हैं। इसमें एज ए इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम हमारा टॉपिक इस साल सिलेबस में नहीं रहा। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही है एग्जाम्पल के थ्रू हमको पता लग जाएगा क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या क्या आता है देखिए। कुछ तो हमारे क्वेश्चन, अब इसको जैसे मैं कराऊंगा, जैसे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट होता है एलिमेंट्स मैथमेटिक्स बुक्स का क्या है एज ए लिमिट ऑफ सम, सिलेबस में नहीं रहा और बड़ा आसान है ये मेथड भी, क्वेश्चन भी इसके। जैसे मान लो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखता है, इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब ये लिमिट आ गई, ये लोअर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट कहलाती है। जब इसका इंटीग्रेशन जो भी निकलेगा, मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल फंक्शन एफ एक्स आ गया, उसके बाद क्या करते हैं, एक्स को पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके एक्स को फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। सी को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी को ऐड करेंगे सी यहाँ पर भी आएगा, सी यहाँ पर भी आएगा, सी प्लस में भी आएगा, सी माइनस में भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सी को यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है। इंटीग्रेशन निकालने का जो भी हमारा मेथड, जो हम 9 वैरायटी कर चुके हैं, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और उसके बाद उसके अंदर हमने एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स को लोअर लिमिट पुट करके हमने उसका आंसर निकाल देना है। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 है, स्क्वायर रूट एक्स है, -2x प्लस एक्स स्क्वायर है, dx है। इंटीग्रेशन निकालने का वही मेथड है। क्या मेथड है, एक्स की 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 एक्स स्क्वायर आएगा, x³/3 आएगा। फिर ऐसे करके ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ये बनेगा 2/3 बन गया, x³ 3/2 x² + x³/3। अभी हमने लिमिट को पुट नहीं किया। यदि कुछ सिंपलीफाई होता हो ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन में, वो हमें करना पड़ेगा। अब x को अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, 2/3, 4³ 3/2, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64/3 और लोअर लिमिट 0 0 0 0 पुट करेंगे, तो ये 2/3 है, 2³ 3/2 का होल स्क्वायर है, -16 है, 64/3 है, तो कट गया, 2 का 3 8 आ गया, 16/3 आ गया, -48, चलो 16 + 64/3 है, और ये कितना बना 80/3 -16, 80 - 48/3 बना, ये 2 है और ये 3, 32/3। इस टाइप से हमारा इसका आंसर आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो तो वही का वही है जो हम वैरायटी पहले कर चुके हैं। बस ये बात आती है इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसका नाम अपर लिमिट है, इसका नाम लोअर लिमिट है। पहले x की जगह अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो ऐसे हमारा, जैसे मान लो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 0 to 1 है, dx डिवाइड बाई 1 + x² है। हमें मालूम है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। 0 to 1 है, ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो वही बात है, पहले हमने अपर लिमिट पुट करी, माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट पुट किया 0। tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 0 0,
तो π/4 हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपने इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट सारे इस तरीके से करने हैं। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल के सारे पार्ट जो हमारे पहले हो चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, बस लिमिट पुट करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। और देखिए इसलिए मैं एग्जाम्पल जो डिफ़िकल्ट होंगे वो कराऊंगा डेफिनेट के, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी में जो ये क्वेश्चन आएंगे, कभी फर्स्ट वैरायटी का आएगा, कभी नाइन्थ वैरायटी का आएगा, कभी फोर्थ वैरायटी का आएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सोचने मजबूर हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन में कौन सी वैरायटी करके इस क्वेश्चन को किया जाएगा। इसलिए आपने जो एग्जाम्पल मैं नहीं करा रहा हूँ आपने अपने आप करने हैं, विचार करना है कि यदि आपने ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं नहीं करा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के यदि अपने आप करोगे तो आपको सारी वैरायटी रिवाइज हो जाएगी और ये पता लग जाएगा ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है, किस वैरायटी का नहीं है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्सिंग है, कभी पहली वैरायटी का, तो दूसरा किसी फोर्थ वैरायटी का है, तीसरा किसी सेवन्थ वैरायटी का है, चौथा हमारी थर्ड वैरायटी का है, ऐसे हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल के सारे पार्ट अपने आप ही करने हैं। थर्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट अपने आप करना है। और जैसे हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल भी क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल फोर्थ है का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 है, sin x डिवाइड बाई कोस x है, तो ये क्या बनेगा π/6 π/3 साइन अपॉन कोस 10 बनेगा, 1/cos सेकंड x बनेगा। तो वही मेथड आ गया, हम पहले ही कर चुके हैं सेकंड x इंटू 10x का इंटीग्रेशन, सेकंड x बनता है, अपर लिमिट π/3 है, लोअर लिमिट π/6 है, पुटिंग x टू दी अपर लिमिट माइनस x टू दी लोअर लिमिट, सेकंड 60 डिग्री आ गया, कोस 60 1/2 सेकंड 62 आ गया। और ये क्या है हमारे पास सेकंड 30 कोस 30 स्क्वायर 3/2 सेकंड 32/√3, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इसमें भी हमारा मेथड वही का वही है जो पहले था। एग्जाम्पल फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। और फिर यदि हम सेकंड भी देख लो, सेकंड क्या है 10 क्यूब का हमने पहले ही कर चुके हैं, उसके करना उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने समझाया गया था आपको पहले ही उस तरीके से आपने करना है। थर्ड पार्ट देख लो क्या है, थर्ड पार्ट इसका आता है एग्जाम्पल फोर्थ का थर्ड पार्ट है, एग्जाम्पल फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ये था थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 0 टू π/4 है, dx है, नीचे कोस क्यूब x है और 2 sin 2x का स्क्वायर रूट है, तो ये बनेगा 0 टू π/4 है, dx है, सब कोस क्यूब x है, तो 2 इंटू 2 sin x कोस x इसको लिखा जाएगा, डबल को सिंगल में ब्रेक किया गया। 0 टू π/4 है, कोस क्यूब x है, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया, साइन की पर 1/2x बन गया, कोस की पर 1/2x बन गया। अब कोस की पावर को जोड़ लो, 1/2 बाहर ले लो, 0 टू π/4 कोस की पावर 3 + 1/2 7 कोस की पावर 7/2x बना और साइन की पर 1/2x बना। फिर आपको देखना थर्ड या फोर्थ वैरायटी में था, यदि साइन कोस की मल्टीप्लिकेशन है और यदि दोनों की डिफरेंट पावर है, यदि दोनों की पावर का सम पॉजिटिव इवन इंटीजर आता हो तो 7/2 + 1/2 8/2 4 आ गया। उतनी पावर कोस से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो 7/2 + 1/2 8/2 4 आया। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस 4x 1/2 0 टू π/4 ऊपर सेकंड 4x आया, dx आया, नीचे कोस 4x को वही ब्रेक करेंगे, क्या ब्रेक करेंगे 7/2x डिवाइड बाय कोस 7/2x
साइन 1/2x डिवाइड बाई कोस 1/2x dx तो आ ही गया है। देख लो 7/2 1/2 8/2 4 आया। तो जो पावर को हमने ऐड करके A1 पॉजिटिव इंटीजर बनाया था उस 4 को उसी पावर की कोस में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमारा कैंसिल हो जाए। 1/2 0 to π/4 आया, सीकेंड 4x आया, नीचे साइन अपॉन कोस 10 की पावर 1/2x dx आया। इस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं। इस साइड इसको किया जा रहा है। यहाँ पर इसको कर रहे हैं। क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 0 to π/4 ऊपर सीकेंड 4 को लिखो सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx डिवाइड बाई 10 की पावर 1/2x। अब इस सीकेंड स्क्वायर x को चेंज करो 1 + 10 स्क्वायर x में इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx है डिवाइड बाई 10 की पावर 1/2x है। अब हमें 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x ऊपर मिला, इसलिए 10x को y मानेंगे। सीकेंड स्क्वायर x dx dy बना। अब देखना इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं इसमें क्या करना होता है। अब जब हमें dx को dy में बदल दिया, वेरिएबल x को y में बदल दिया, तो लिमिट भी न्यू वेरिएबल y की होनी चाहिए। क्या इसका मतलब है? इन वन, अब क्या लिखें? इन वन वैन x = π/4 तो y = 10 π/4 1 बनेगा। वैन ये दिखाना x 0 है तो y = 10 0 बनेगा। हम क्या करेंगे? यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो नया वेरिएबल की लिमिट निकालनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाता है 1/2 लोअर लिमिट π/4 के कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू 1i, 0 के कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू 0i, x की अपर लिमिट पुट करते हैं, y की इसके अंदर पुट करके y की अपर लिमिट निकालो, x को लोअर लिमिट पुट करते हैं, इसके अंदर पुट करके y की लोअर लिमिट निकालो। इस तरीके से नए वेरिएबल के हमें दोनों ही लिमिट निकालनी पड़ेगी। ऊपर क्या बना? 1 + y² बना, ये हमारा dy बना, और नीचे y की पर 1/2 बना। 1/2 बाहर है, 1/y की 1/2, y की -1/2, 2 में से 1/2 गया, 3/2 इंटू dy बना। अब y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे इंटीग्रेशन, क्या बनेगा? y की -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस y की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1। अब क्योंकि लिमिट हम y की निकाल चुके हैं तो y की लिमिट पुट करेंगे। अब दोबारा y को x में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जिस वेरिएबल की लिमिट निकल चुकी है तो उसी वेरिएबल की लिमिट उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसी वेरिएबल की लिमिट पुट की जाएगी। इस केस में इस बात को ध्यान रखना कि y को x में चेंज नहीं करेंगे। तो क्या बना? ये जो हमारा आगे बन रहा है, तो 1/2 ऊपर चला गया, 1/2 बाहर था तो 2 ऊपर चला, 2√y बना, और ये हमारे पास 2/5 नीचे आ गया और y की पावर 5/2 आ गया। तो 0 to 1 है तो हम वाले 1 पुट करेंगे, 1/2 आ गया, 1 पुट किया 2 आया, 2 पुट 2/5 आ गया, 0 आ गया, तो 2 + 2/5 इंटू 1/2 हमारा इसका आंसर आ गया। तो 10 और 2 12, 12/5, 6/5 हमारा इसका आंसर आना चाहिए। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट का 6/5 हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब मतलब क्योंकि हमने तो वैरायटी के अंदर आना है, ये साइन कोस की मल्टीप्लिकेशन है, चाहे अलग अलग से पावर कितनी भी क्यों ना हो, ये वैरायटी हम कर चुके थे। सेकंड और थर्ड वैरायटी में आएगा तो देख लेना, बता रखा है सब कुछ। दोनों की पावर का सम अलग अलग से पावर कुछ भी क्यों ना हो, यदि दोनों की पावर का सम पॉजिटिव इवन इंटीजर आता हो
उतनी पावर कोस से हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। उस वैरायटी को हम लेकर चले हैं और उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आया। तो यहाँ पर हमने ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि x की लिमिट थी, जब x को y में चेंज किया तो हमें y की लिमिट निकालनी पड़ेगी। x की अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर y की अपर लिमिट निकल जाएगी। 45 पुट किया, 1045 1 बना। x की लोअर लिमिट पुट करेंगे, इस तरीके से आपने दिखाना होगा ताकि चेकर को कोई परेशानी ना रहे। तो y की लोअर लिमिट आ गई है, आगे तो पता है सेपरेट कर दिया और अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया हमने। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बना। अब आगे चल रहे हैं। आगे एग्जाम्पल 5 का चलो ये करा देता हूँ। तो बाकी तो आगे एग्जाम्पल 6 के सारे पार्ट अपने आप करने हैं, क्योंकि पुट करने वाली बात हमने बता ही दी है भी कैसे कैसे पुट करके कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट आता है 0 to 1 है। 3x² प्लस 2x प्लस के इंटू dx 0 के बराबर दिया हुआ है। के निकालने आसान है, तो खैर x³ आया, इसका x² आया, k बार 1 का x आएगा। लिमिट 0 to 1 है, 0 के बराबर दे रखा है। x को अपर लिमिट पुट किया, 1 प्लस 1 प्लस k आ गया, माइनस 0 0 0 आ गया। तो 0 के बराबर है k प्लस 2 0 आ गया और k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये तो आसान ही था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। आगे सेकंड पार्ट क्या आता है, f(x) दिया हुआ है 0 to x t इंटू साइन टी dt है। हमें निकालना इसका इंटीग्रेशन f' निकालना, डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम f(x) की वैल्यू निकालते हैं, एक क्लियर u इंटू v से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस टी आएगा। लिमिट पुट करो 0 to, क्योंकि इंटीग्रेशन निकल चुका है, लिमिट पुट करो -0 to x, टी का डेरिवेटिव 1, साइन टी का माइनस कोस टी प्लस बन जाएगा dt है। विद रिस्पेक्ट टू टी इसका इंटीग्रेशन है। इसके अंदर x टी को पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x इंटू कोस एक्स, टी को लोअर लिमिट 0 बन जाएगा। फिर कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी आएगा, फिर वह 0 to x होगा, माइनस x कोस x प्लस टी को अपर लिमिट पुट किया, साइन x, टी को लोअर लिमिट पुट किया, साइन 0 0 बन गया। तो ये तो f(x) निकला। अब आगे इसका डेरिवेटिव निकालना है, जो कि आसान आपको मालूम ही है। माइनस बाहर रखो, x एज इट इज़, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कोस x एज इट इज़, x का 1, साइन का डेरिवेटिव कोस x आया, x साइन x माइनस कोस x प्लस कोस x आया। आंसर आ गया हमारा x इंटू साइन x आ गया, ये आंसर आ गया। और कंपटीशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास लिमिट कुछ और है, इंटीग्रेशन कुछ और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, और जो हमारा लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना हो, तो ये कंपटीशन में आता है पुटिंग t टू द अपर लिमिट t कोस t, t कोस x कोस x, t को अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर डेरिवेटिव अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि f' से निकालना है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा, फिर पुटिंग t टू द लोअर लिमिट 0 और फिर 0 का डेरिवेटिव 0। तो x कोस x हमारा आंसर, x साइन x हमारा आंसर आ गया। तो कंपटीशन में क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है लिमिट कुछ और है और इंटीग्रेशन कुछ और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, जो लिमिट में वेरिएबल है उसी का ही फंक्शन निकालना हो,
उसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो मान लो यहाँ पर 0 to y fy देता और f डैश y निकालने के लिए कहता, तो इसमें क्या प्रोसेस है, कंपटीशन में एक लाइन में आंसर है पुटिंग दिस वेरिएबल टू द अपर लिमिट, t को x पुट किया, x साइन x आ गया, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि f डैश x है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आया, फिर पुटिंग t टू द लोअर लिमिट 0 और डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x 0 ही आएगा, तो एक लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाता है x साइन x आ जाता है। 6th एग्जाम्पल तीनों पार्ट आपने अपने आप करने हैं, 7th में सब कुछ करा चुका हूँ, अपने आप सारा करना है, और 8th एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, आपने अपने आप करने हैं। 9th के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये भी अपने आप करने हैं, इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने आप करोगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, समय लगता है, जब आप इनको करोगे तो आपको सारी की सारी वैरायटी याद भी आ जाएगी, रिपीट भी हो जाएगा, और अपने आप में तुम बड़ा अपने आप को एक कॉन्फिडेंट क्रिएट करोगे कि हमें सारी की सारी वैरायटी याद हो गई है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग वैरायटी है और यही मौका है इन वैरायटी को दोहराने का और इन वैरायटी को डिफरेंट वे से करने का। और जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे हमें पता लग जाना चाहिए ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है, उस वैरायटी का प्रोसेस क्या है। इसलिए फिर भी यदि किसी को एग्जाम्पल करते हुए दिक्कत आती है, वो एग्जाम्पल मेरे से पूछिए, मोबाइल से पूछिए, तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसे 10th एग्जाम्पल सेम है, 10th एग्जाम्पल 11th एग्जाम्पल बिल्कुल करना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं कराया है। ऐसे हमारा ये एग्जाम्पल 12th से करना अपने आप ही। 13th एग्जाम्पल चलो मैं करा देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल सारे हमारे पहले हो चुके हैं। ये एग्जाम्पल 13 क्या है, एग्जाम्पल 13 आता है 0 to π/2, एग्जाम्पल 13 है, ठीक है। 0 to π/2 कोस के थीटा डिवाइड बाय कोस के थीटा प्लस 4 साइंस के थीटा डी थीटा है। तो इस केस में देखिए क्या करते हैं, पहले या तो साइन को ऊपर कोस ही है, तो क्यों ना सारे को पहले कोस में बदल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। नीचे वाले कोस में बदलो, कोस के थीटा प्लस फोर इंटू 1 माइनस कोस के थीटा बना, डी थीटा बना, 0 to π/2, ये ना लिमिट π/2 है, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हमारे पास 4 -4 + 1 -3 कोस स्क्वायर थीटा बना। अब यदि ऊपर कोस्टेंट होता और मैंने समझा रखा है नीचे साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर या दोनों का फंक्शन हो, उस केस में आप कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम डिग्री है, इसको ख़त्म करो, -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा 4 -3 कोस स्क्वायर थीटा आया। फिर क्या करते हैं, 0 to π/4 ऐड करते हैं, 4 -3 कोस स्क्वायर थीटा -4 डिवाइड बाय 4 -3 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा -1/3 0 to π/2 है, दिस बाय दिस 1 रहा, 1 डी थीटा माइनस प्लस 4/3 0 to π/2 है, 1/4 -3 कोस के थीटा डी थीटा है। तो 1 का तो थीटा बन गया, -1/थीटा लिमिट पुट कर दी हमने। और इसको हम क्या करेंगे, अब क्लियर है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस के थीटा, याद करो ये क्वेश्चन वही का वही आ गया। 0 to π/2 ऊपर सीकेंस के थीटा आया, नीचे 4 सीकेंस के थीटा -3 आ गया, तो π/2 पुट किया, -π/6 इधर आ गया, 4/3 बाहर है,
0 to π/2 ऊपर हमारा सीकेंस के थीटा डी थीटा है 4 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा -3 ये आ गया। क्योंकि याद करो ऊपर कोस्टेंट हो नीचे साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर या दोनों का फंक्शन है, उस केस में आप ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो। डिवाइड कर दिया, -π/6 आया 4/3 0 to π/2 सीकेंस के थीटा डी थीटा। अब करिए 4 में 3 गया 1 रह गया +4 tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये हमें वैरायटी कर रखे पहले ही, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आएगा। तो अब हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन हमारा आया है ये -π/6 है +4/3 0 to π/2 है सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा है डिवाइड बाय 1 + 4 tan स्क्वायर थीटा है। अब हम tan थीटा को y मानते हैं, सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा डी वाई बन जाएगा। अब फिर लिमिट की बात आती है, वैन थीटा = π/2 y = tan π/2 इन्फिनिटी बन गया। वैन थीटा = 0 y = tan 0 0 बन गया। थीटा की अपर लिमिट π/2 थी, tan 90 इन्फिनिटी बना। थीटा की लोअर लिमिट 0 थी, tan 0 0 बना। तो ये आ जाता है -इंटीग्रेशन ऑफ -π/6 + 4/3 तो 0 to इन्फिनिटी dy डिवाइड बाई 1 + 4y² बना। -π/6 4/3 नीचे से 4 कॉमन निकालो 1/4 0 to इन्फिनिटी। तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y² बन जाएगा। a² + x² बन गया, ये कैंसिल हुआ। तो ये क्या बनेगा 1/3 1/a tan इनवर्स y/1/a। तो लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, इसलिए y को दोबारा x में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट हम y की निकाल चुके हैं। फिर दोबारा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदलते हैं तो न्यू वेरिएबल की लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी ताकि दोबारा न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल में ना बदलें और न्यू वेरिएबल की ही लिमिट यहाँ पर पुट करें। तो -π/6 आया, तो 2 पर चला 2/3 आया, तो 2 भी tan इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है। y को इन्फिनिटी पुट किया क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 tan इनवर्स 0 0 आ गया। तो ये बना -π/6 प्लस कैंसिल π/3, तो क्या रह गया π/6। इसका हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सारी बातें आ चुकी है, फिर भी मैंने करा दिया है कि कैसे मान लो ऊपर कोस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों आते हैं, हमें ऊपर से कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोई भी आ जाए उसको ख़त्म करना पड़ता है। कि जैसे हम कहते हैं ना भी सेम डिग्री इक्वेशन ऊपर नीचे आते डिवाइड करते हैं या जो नीचे उसको ऊपर लाते हैं, वही हमने किया। उसके बाद ऊपर कोस्टेंट रह गया, नीचे साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर या दोनों का फंक्शन आता है, उस केस में हम कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। आगे आपके सामने ये प्रोसेस आ गया, इसको समझना अच्छे तरीके से। और आगे हमें चलो सेकंड पार्ट भी इसका मैं करा देता हूँ। 14 का फर्स्ट पार्ट में पहले करा चुका हूँ, सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ।
सेकंड पार्ट क्या है, एग्जाम्पल 14 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन x प्लस कोस x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x प्लस साइन 4x dx है। देखते हैं हमारा मेथड क्या होगा, बुक में मेथड क्या है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 0 to π/4 है, साइन x कोस x है, कोस स्क्वायर x लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखते हैं, प्लस साइन 4x है। क्या क्वेश्चन आएगा अभी देखते हैं, क्या अभी नहीं पता लग रहा, पावर कम करते जा रहे हैं, देखते हैं। इन दोनों में से साइन स्क्वायर x कॉमन आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x रह गया, तो ये बन जाता है 0 to π/4 साइन x प्लस कोस x 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x बन गया, dx बन गया। आगे 0 to π/4 साइन x प्लस कोस x, इसको 4 से डिवाइड, 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, dx बना। क्या ये क्लियर है? तो हमारे पास क्या बन गया, सोचने वाली बात है। क्या करेंगे अब हम, देखिए 0 to π/4 है, साइन x प्लस कोस x है, नीचे हमारे पास 4 यहाँ पर आ गया, साइन स्क्वायर 2x बन गया। ये हमारे सामने क्वेश्चन बना, यही बनता था ना। तो अब देखना क्या करना है, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। चाहे इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे ना भी लिखो यहाँ पर, चाहे हम 4 साइन x इंटू कोस होल स्क्वायर भी कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखना ये बात रहेगी है कि ऊपर साइन प्लस कोस है, नीचे साइन इंटू कोस है, भले ही पावर 2 आ गई, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। यदि ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, नीचे साइन कोस का मल्टीप्लिकेशन हो, ये भी मैंने समझा रखा आपको। इसमें पुट करते हैं, यदि प्लस है तो माइनस पुट करेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स वाई लिया। मैथ से मेरा मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। यदि ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन है साइन कोस का, नीचे मल्टीप्लिकेशन है साइन इंटू कोस की, तो यदि प्लस है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस लेते हैं। ये प्लस है तो हमने माइनस लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स डी वाई बना। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स वाई स्केयर बना। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स वाई स्केयर बना, 1 माइनस वाई स्केयर बना 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इस तरीके से निकलता है। अब लेकिन वैन वाई इजिकल टू एक्स इजिकल टू π/4, तो y की वैल्यू साइन π/4 माइनस कोस π/4 साइन 45 1/√2 कोस 45 1/0 आ गया। वैन x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू साइन 0 0 कोस 0 1 -1 आ गया। तो इस तरीके से जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, x वेरिएबल को y वेरिएबल में बदलते हैं, तो लिमिट भी न्यू वेरिएबल y की होनी चाहिए।
तो इंटीग्रेशन बना, -1 to 0 बना, ऊपर हमारा dy बना, नीचे 4 माइनस हमारे पास देखना 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो sin x इंटू कोस एक्स की वैल्यू हमारी निकली है। हमने क्या किया, चाहे यहाँ पर ले लो, बल्कि यहाँ भी ले लो, आपकी इच्छा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये ना भी करो तो ये भी कर सकते हैं हम यहाँ से। तो क्योंकि यहाँ से sin x इंटू कोस एक्स की वैल्यू निकलती है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, कोई बात 4 आ गया। तो हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 सारे का स्क्वायर है। इस बात का ध्यान रखना, बड़े आराम से देखना। 4 ये रहा, यदि मान लो ये भी वैल्यू निकालने या यहाँ पर पुट कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वही बात आ जाएगी। साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास 1 माइनस और हमने हाँ फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, बल्कि आप यही ले लो, इसी को ले लो, आप इसको छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं। तो आगे चल रहे हैं हम। ये -1 to 0 है, dy है, और 2 का स्क्वायर 4 ही कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस क्या रहा, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 कैंसिल हो गया ना, ये एक 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। 4 इंटू 4 2 कर गया, 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो इसमें से अभी आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहीं पर ख़त्म हो गए हैं, तो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 है, dy अब 4 कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास था ये 4 था, 4 यहाँ पर चला गया, 1 मिनट, बल्कि आप यहाँ पर हम ये करते हैं, इसमें हम यहाँ पर इसको छोड़ दो और इसको भी ऐसे करो, देखिए तो ये आ गया ना। ये हमने इसमें sin x माइनस कोस एक्स को y माना। अब इसके बाद ये हम कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत ना आ जाए। फिर भी इसको देख लो करके कि हमारे पास ये था ना साइन स्क्वायर एक्स था, वो कोस के, इसको हमने कोस से ये बदला है, ये आ गया, इस दोनों में साइन को निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर साइन प्लस कोस था, और हमारे पास हमने स्क्वायर किया, ये आ गया है। तो 1 माइनस ये 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स वाई स्क्वायर बन गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया, साइन एक्स कोस एक्स के लिए आ गई है। अब हमारे पास आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, 0 to ये हमारे पास लिमिट आई है, -1 to 0 आई है, और साइन प्लस कोस इन एक्स डी एक्स डी वाई बन गया है। नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और सारे का क्या है, ये स्क्वायर है, यही बनेगा ना, हाँ। तो -1 to 0 है, डी वाई है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 यहाँ पर आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 बाहर चला गया, ठीक है, इसका 2 का स्क्वायर करो। अब बना हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 4 ये आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बनेंगे 2 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारा बना, क्योंकि हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन का स्क्वायर खोलेंगे, 4th डिग्री इक्वेशन आ जाएगी, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने बनाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बनाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बस सारी कहानी ये थी। -1 to 0 है, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, ठीक है, ये डी वाई है, 2 में से बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और 3 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालना, कॉमन निकालो, ठीक हो जाएगा। -1 to 0 है, डी वाई है, वाई स्क्वायर -3 है, और वाई स्क्वायर +1 है, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब देखना सेम डिग्री इक्वेशन है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर -3 और माइनस वाई स्क्वायर +1, और ये वाई स्क्वायर -3 है, वाई स्क्वायर +1 है। ये मेथड मैंने बताए रखा पहले, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यदि हमारे पास नीचे थ्रूआउट वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो, और हमारे पास एक्स स्क्वायर को अपने जो टी मान लो या ऐसे कर लो,
जैसे देख लो ये हमारा वाई स्क्वायर कट जाएगा, -3 -1, तो -4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो -4 से डिवाइड करेंगे। देख लो ध्यान से, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, -3 -1 -4 आया, तो ये एक्चुअली -4 बाहर था ना ये, तो -4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो -4 से डिवाइड कर देंगे और -1 to 0 है, दिस बाय दिस क्या रहेगा 1/y² + 1 और दिस बाय दिस क्या रहा -1/y² - 3 आ गया, ये dy आ गया, ये कटी गया, ये tan इनवर्स y बनेगा और -1/2 टाइम्स √3 log ऑफ y -√3 y + √3। लिमिट क्या है, -1 to 0 है, tan इनवर्स 0 0 आ गया, 0 आया, -1/2/√3 log 0 पुट किया -√3, ये मोड तो है ही हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 पुट किया, -√3/√3 -1 का मोड 1 आ गया, तो ये तो आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, tan इनवर्स -1 -π/4 आएगा, -1/2√3 log ऑफ -1 -√3 -1 + √3। उस वैल्यू पुट करनी थी, log 1 0, ये तो 0 बन गया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा, ऊपर से माइनस कैंसिल कर लो, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आंसर हमारा आता है और आगे कुछ करने की इसको ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लो, स्क्वायर जो मोड है तो √3 + 1, जैसे भी करना चाहते हैं कर लो, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, π/4 मिल गया प्लस के साथ, और ये हमारा आंसर, क्योंकि बुक में आंसर ठीक है थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है, तो ये मैंने करा दिया है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है, पूरे एग्जाम्पल करो, पूरी एक्सरसाइज करो, उसमें आपको पता लगना चाहिए कि हमने किस तरीके से ये जो हमारे पास वैरायटी आई थी इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। यदि सारे एग्जाम्पल अपने आप करोगे, सच अपने आप करोगे, तुम्हारी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, U/V है, पार्शियल फ्रैक्शन है, नो फार्मूलाज हैं, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन में कौन सी वैरायटी यूज होगी ये पता लग जाएगा। उसके बावजूद यदि किसी को जो मैंने एग्जाम्पल नहीं कराए हैं आपने करने हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है मेरे से पूछिए, एक्सरसाइज करते हुए मेरे से पूछिए। और यहाँ तक आप देख लीजिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तक आपने सारी की सारी NCERT भी करनी है। NCERT का यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो मेरे से पूछना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मत कहना कि सर ने समझाए नहीं है, ऐसा नहीं है कि यदि आप स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे, चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा हो, तो मैं उसको समझाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है समझाना। लेकिन पूछेंगे तो तभी मैं समझाऊंगा, यदि पूछेंगे नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा। तो नेक्स्ट फिर स्टार्ट करते हैं।